आज के इस इस्तिकबालिया जलसे आम के सदर मोहतरम निकन भाई कोल्लईवाला साहब, आज इनके एजाज में इनका इस्तिकबाल करने के लिए आज हम सब यहाँ पर जमा हुए। मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी शरीफ मंसूरी साहब, राष्ट्रवादी के नायब सदर नसीम खान साहब, मंच पे तशरीफ फरमा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम योगदारान, और इस इस्तिकबालिया जलसे आम में मौजूद तमाम ही हमारे बुजुर्ग हजरात, तमाम ही नौजवान साथी, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, और तमाम ही हमारे मीडिया के तमाम ही साथी, सबसे पहले मैं शरीफ मंसूरी साहब के तमाम ही साथियों का और इस इलाके के, इस वार्ड के तमाम ही नौजवान साथियों का, तकरीबन 15-20 ग्रुप ने जो ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जो हमारा अपना यहाँ पर इस्तेकबाल किया, ऐसे तमाम ही नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों की तरफ से मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से, तमाम ही ओहदेदारान की जानिब से मैं शरीफ मंसूरी साहब और उनके तमाम ही साथियों का, जो मुंबई में नवाब मलिक साहब के हाथों से उनका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवेश हुआ, इस्तिकबाल हुआ, तमाम ही साथियों का मैं मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से इस्तिकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर आप लोग शामिल हुए। भैया प्लीज यार यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, बात करना हो तो थोड़ा पीछे चले जाओ, कम से कम स्टेज के पास, बाकी ठीक है। तमाम ही साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए। नासिर भाई बंगाल वाला ग्रुप और तमाम ही साथियों ने जब शरीफ मंसूरी साहब और उनके साथियों को मेरी बैठक उन्होंने करवाई तो सियासी बातें तो बहुत हुई, लेकिन नसीम खान साहब ने जो बात यहां पर जिक्र किया, मुझे वो बात याद कि असेंबली के इलेक्शन के वक्त मैंने वादा जरूर किया जैनुद्दीन मंसूरी साहब के साथ, लेकिन वो जिक्र हमने किया ही नहीं। हमको याद था और मैंने खुद भी हमारे साथियों को, हमारे दोस्तों को कहा कि जाकर आप शरीफ मंसूरी साहब से बात करिए कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर आ जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वादे के मुताबिक आपके परिवार के अंदर एक टिकट देना चाहती है।
उसके बाद हमारी बैठक शुरू हुई, एक बैठक हुई, दो बैठक हुई, और तमाम इस इलाके के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही वर्कर, तमाम ही जिम्मेदारान और इस इलाके की आवाम की भी यही ख्वाहिश थी कि शरीफ मंसूरी साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर आ जाना चाहिए। और मैंने उनसे कहा कि आप जाइए अपने वार्ड के अंदर, आवाम से मशवरा करिए, नौजवानों से मशवरा करिए, जिम्मेदारान से मशवरा करिए। उनका मशवरा क्या आता है? अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगर वो बोलते हैं तो आपके लिए दरवाजे हमारे खुले हैं। और आवाम ने भी, तमाम ही जिम्मेदारान ने, तमाम ही साथियों ने भी उनको यही मशवरा दिया कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर आ जाइए। होता यह है कि अभी इलेक्शन शुरू होगा, अलग अलग बातें आएगी। हमने तो वादा टिकट का किया है और एक एक कार्यकर्ताओं की तरफ से, एक एक जिम्मेदारान की तरफ से, एक एक ओहदेदारान की तरफ से, शरीफ मंसूरी साहब, मैं आपसे वादा करता हूं, आपके साथियों से वादा करता हूं, आपके परिवार से वादा करता हूं, और इस गुरुवार के अंदर खास तौर पर गुलशेर नगर डिपो, गुलशन इब्राहिम और मालदा शिवार के हमारे जिम्मेदारान, हमारे नौजवानों की तरफ से आपसे वादा करता हूं कि हर सूरत में ताकत के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके जिम्मेदारान के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। और इंशाअल्लाह ये आज का ये मजमा, ये आज का जलसा इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह जब भी वार्ड बनेगा, इलेक्शन होगा, इंशाअल्लाह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा पैनल चुनकर आएगा। जैनुद्दीन मंसूरी साहब के ताल्लुक से कई लोगों ने जिक्र किया, मैंने इससे पहले भी कहा, आज दोबारा बोल रहा हूं कि मैंने मेरी सियासी जिंदगी में इतने कम वक्त के अंदर 2001 का जो फसाद मालेगांव शहर के अंदर हुआ था और जो पूरे ताल्लुके के अंदर हिंदू मुसलमानों का फसाद हुआ इस शहर के अंदर, जो तलवाड़ा छोटा सी देहात है, उस देहात से आपका परिवार जैनुद्दीन मंसूरी साहब और अब तमामी भाई और तमामी साथी जब वहां से मालेगांव शहर तशरीफ लाए, आप यहां पर आए अपनी जान बचाकर, और उसके बाद जो आपने समाजी खिदमत जैनुद्दीन मंसूरी साहब ने की, उनके तमाम साथियों ने की, इतने कम वक्त के अंदर सिर्फ वार्ड में नहीं बल्कि शहर के अंदर जैनुद्दीन मंसूरी साहब की जो खिदमत रही है उसको मैं सलाम करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जैनुद्दीन मंसूरी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। जलसा जहां पर स्टेज लगा, पीछे मैयत हो गई थी, शाम में खबर आई। मैंने साथियों से कहा कि जब तक मैयत नहीं उठ जाएगी जब तक जलसा शुरू नहीं करना। 8 नंबर गली के अंदर भी मैयत हो गई, हम लोग इधर से आए। यह हमारी अपनी तहजीब है, यह हमारा अपना मिली फर्ज है कि अगर मैयत हो जाए तो उसका एहतराम करना चाहिए। अजान हो रही है तो जलसे को रोक देना चाहिए, मस्जिद का एहतराम करना चाहिए। यह आज से नहीं बल्कि शेख रशीद साहब जब से सियासत के अंदर आए
मैं जब से देख रहा हूं कि मस्जिद का एहतराम हम लोग जरूर करते। मैयत अगर गुजर रही है जलसा रोक देते, कई मैयत हो गई तो मैयत उठने के बाद हम लोग जलसा शुरू करते। यह हमारा तहजीब रही, यह हमारी सोच रही, यह हमारा एहतराम रहा और उसके तहत हम लोग आगे बढ़ते रहे। यह अलग बात है कि कुछ लोग मजहबी हैं शहर में, कुछ लोग मजहब के नाम पर सियासत ही शहर के अंदर करते हैं। और उसके साथ साथ जज्बाती सियासत भी ये शहर के अंदर शुरू हुई। असेंबली के इलेक्शन के वक्त ये शहर ने देखा कि जब नतीजे आए, रिजल्ट आया, तो मस्जिद के मीनारे के ऊपर भी फटाका फोड़ने का काम इस शहर के अंदर किया गया। यह शहर के अंदर एक नई रिवायत शुरू की गई। पहले हिंदू भाई अगर गुलाल खेलते थे और किसी मुसलमान के ऊपर गुलाल चला जाता था तो वातावरण खराब हो जाता था, लेकिन ये शहर के अंदर एक नई रिवायत डाली गई असेंबली के इलेक्शन के नतीजे के दिन से कि हरा गुलाल भी इस शहर के अंदर खेला गया। डीजे लगा के नाचा भी गया और वो जुलूस के अंदर कौन मौजूद? उस जुलूस के अंदर शहर के मुफ्ती इस्माइल साहब भी मौजूद और डीजे भी बज रहा है, गुलाल भी खेला जा रहा है, डांस भी किया जा रहा है। ये नई रिवायत इस शहर के अंदर डाली गई है। ये शहर ने देखा है। जब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर गया, राष्ट्रवादी का जो गाना है, वो गाना जब बजता तो नौजवान थोड़ा झूम जाते हैं, झूमते हैं ना। तो पेड़ में मरोड़ होने लगा। बोले शहर के नौजवानों को डांस करवाया जा रहा है, डीजे बजवाए जा रहे हैं। किसने बोलना हमको, किसने हमको सिखाना? जिस दिन इस शहर के उलमा, जिस दिन इस शहर के तमामी मजहब के उलमा 2019 के असेंबली के चुनाव के दिन जो नतीजे आए, उस दिन का जवाब इस शहर की आवाम को कम से कम दे दे, उस दिन इंशाअल्लाह जरूर हम भी सोचेंगे और मना कर देंगे, जरूर मना कर देंगे। वो लोग हमें ना सिखाए, वो लोग हमें पत्थर ना मारे। जिनके खुद के कांच के घर है वो हमको पत्थर मारे ना। तुम पत्थर मारेंगे, यहां से खांडकी डाली जाएगी। आप मैंने कहा ना रौनकाबाद के जलसे में कि राजकरण का ढंग मैंने तब्दील कर दिया, राजकरण थोड़ा मैंने चेंज कर दिया। हर जवाब, हर सवाल का जवाब अब हम लोग देना सीख चुके हैं। तुम सवाल करोगे, हम जवाब देंगे। चाहे जैसा सवाल तुमको आता हो, उसकी हमारी तैयारी है, बिल्कुल हमारी तैयारी है। हम इससे पीछे हटने वाले नहीं है।
आज जिस इलाके के अंदर जलसा हो रहा है, मुझे कई व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आए, कई हमारे साथियों ने चिट्ठी दी कि आसिफ भाई आप जा रहे हो गुरसेर नगर डिपो के अंदर, तो आप फला फला पॉइंट के ऊपर बोलिए। उत्तर गोली पे बोलिए, इस पे बोलिए, उस पे बोलिए। लेकिन यह पुलिस का काम है, पुलिस देखे कहां कुत्ता गोली बिक रही, कहां पर चरस बिक रहा, कहां गांजा बिक रहा, कहां शराब बिक रही। यह पुलिस का काम है, पुलिस जाने। हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है पुलिस से सवाल करने की। पुलिस से सवाल करने की जिम्मेदारी ये शहर के एमएलए की है, हमारी नहीं है। मैं ये शहर के अंदर देख रहा हूं, मैं ये शहर को समझ रहा हूं, और खास तौर से झोपड़पट्टी इलाकों के अंदर देखकर मैं समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने पहले भी बहुत सारी चीजों को समझा था और उसके तहत मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, मेरे गरीब भाइयों से कहना चाहूंगा, तमाम ही मेरे झोपड़पट्टी में रहने वालों से मैं कहना चाहूंगा, भैया ये भड़ाका बंद कर दो प्लीज, अब मेरा डिस्टर्ब मत करो। गरीब के घर में पैदा होना जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब का बच्चा बोलकर किसी पे अत्याचार होता है, यह सबसे बड़ा जुर्म है। यह तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तय कर दिया कि हम किसके घर के अंदर पैदा होंगे, अमीर के घर में, गरीब के घर में, क्या कौन सी बिरादरी में, कौन सी जात में। आंख खोला, होश संभाला, उसके बाद हमको समझा कि हमने गरीब के घर में आंख खोली, कि अमीर के घर में आंख खोली, कि हम कौन सी बिरादरी, कौन से कुंबे के अंदर आंख खोली। होश संभालने के बाद हमको पता चला। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ईमान वाले के वहां पैदा किया। यह हमको बहुत गर्व है, फख्र है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आज हमारा शहर के अंदर क्या हो रहा, क्या ये मेरी जिम्मेदारी है? तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है आवाज उठाने की? अगर रौनकाबाद के जलसे के अंदर मैंने गरीबों के मसाइल के ऊपर आवाज उठाई तो बहुत खराब लगा। अगर पावरलूम मजदूरों के लिए आवाज उठाई, अगर गरीब के मसाइल के लिए आवाज उठाया, तो शहर के अंदर कुछ लोग मुझको बोलने लगे कि आप जरा सच बोल रहे हो। बोले वापस इलेक्शन में नुकसान होगा। मैंने कहा एक इलेक्शन हारा हूं, दूसरा भी हार जाना पसंद करूंगा,
लेकिन आवाज उठाना गरीबों के लिए बंद नहीं करूंगा। इतना ही होगा कि इलेक्शन हार जाऊंगा, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आवाज उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। लेकिन मैं आज आप लोगों से मेरा सवाल है कि क्या अभी हमने इस गरीबी से बाहर निकलने के ताल्लुक से सोचना बंद कर दिया? क्या आप लोग मायूस हो गए? क्या आप लोग ने हिम्मत हार दी? जरूर हम गरीब के घर में पैदा हुए, लेकिन हमको भी अल्लाह ताला ने उतना ही हक दिया, उतनी सलाहियत दी, उतना दिमाग दिया, उतनी ताकत दी कि हम भी गरीब से अमीर बन सकते हैं और आगे जा सकते हैं। लेकिन हर माँ बाप ये सोचना बंद कर दिया गया कि नहीं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। अरे गरीबी से भी हम बाहर निकल सकते हैं। तुम सोचो तो, तुम बाहर निकलने की सोचो, और उसके लिए कड़क फैसला लेना होगा। कड़क उसके लिए सियासी फैसला लेना होगा। जब तक तुम सियासी फैसला लेने की ताकत और सलाहियत तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप बाहर के लीडरान को देखो, बाहर के लीडरान को देखो कि अपने गांव के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती, कॉलेज बनवाए जाते, नौकरियां दी जाती, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते। जरूर मुझको आपने मौका दिया, लेकिन मैं बीजेपी की हुकूमत के अंदर एमएलए रहा, और जब मौका देने की बात आई तो मुझको घर बैठाने का काम। मैं दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता वहां की तकरीर, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो मैंने तांडव की बात की उस पर मैं कायम हूं, उसके ऊपर मैं कायम हूं। 8 तारीख जब आएगी, उसके बाद राष्ट्रवादी के लोग गुलाब का फूल देकर सबका स्वागत जरूर करेंगे, तमाम डिपार्टमेंट का, और उसके बाद तांडव की शुरुआत होगी। जिस इलाके के अंदर जलसा हो रहा है, क्या क्या मैं बोलूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। पावर हाउस से लेकर झांझेश्वर मंदिर तक ये 21 नंबर वार्ड है, और इस 21 नंबर वार्ड में ना जाने हर महीने बेस्ट कारपोरेटर, बेस्ट कारपोरेटर, बेस्ट कारपोरेटर का अवार्ड लिया गया। ये कारपोरेटर क्यों बनते हैं पता है? ठेकेदारी करने के लिए, ठेकेदारी करने के लिए, घर भरने के लिए। तमाम ही ठेके इनके होते इस वार्ड के अंदर। और एक भी मुझे रोड अच्छी बता दो कि इस इलाके के अंदर एक रोड बहुत अच्छी बनी है,
एक भी रोड अच्छी इस इलाके के अंदर नहीं है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आपके नाम पर लूटा गया, विकास के नाम पर लूटा गया, आपको ठगने का काम किया गया 5 साल, और गरीबों पर जुल्म करने का काम इस वार्ड के अंदर किया गया है। पीछे सर्वे नंबर 110 है। इस इलाके के कई लोगों ने प्लाट लिया इरफान दूध वाले से, आरिफ साहब से, वो खरीदी नहीं दे रहा था। कुछ लोग हक मांगने के लिए वार्ड के कारपोरेटर के पास गए कि आप हमारा मसला हल कर दो। जो 5 लाख का प्लाट बोले अब 10 कर दिया जाएगा, उससे मैनेज हो गया। और उसके बाद 1 करोड़ रुपया इनके नाम पर सामने वाले से ले लिया गया और इन लोगों को खुला छोड़ दिया गया। और आज तक ताबा भी नहीं है और आज तक इनको खरीदी भी नहीं मिली। आज तक ये बेचारे भटक रहे इधर उधर। और ये सोचा गया कि कारपोरेशन के इलेक्शन तक इनको मेरे पीछे घुमाऊंगा, इनको ब्लैकमेल करूंगा कि पहले मेरा काम करो, मैं चुन के आने के बाद तुमको खरीदी दिलवाऊंगा। टोटल मटेरियल मेरे पास आया हुआ है और अब इसके अंदर मैंने हाथ डाला हूं। ये तमाम ही लोगों को लेकर मैं पुलिस स्टेशन गया, एप्लीकेशन करवाया उन तमाम ही लोगों का। इरफान दूध वाला बीच में था या आरिफ कंपाउंड वाला है या वो फहीम नूरानी सेठ हो, वो किसका माल है हमको कुछ लेना देना नहीं। यहां के लोगों से पैसा लिया गया, उनको ताबा चाहिए, उनको खरीदी चाहिए। यही हमारा एक मिशन है। मैं इरफान दूध वाले से भी कई मर्तबा लेकर पंचायत किया। वो भैया भी बैठता है, बात करता है, मीठी मीठी बात करके उनके भाग जाता है। फिर उसको कुछ लोग चलाने लग जाते हैं, फिर बोलते हैं यहां पर आप कंपाउंड में दादागिरी की जाती। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि यह मामला अब 2 से 3 महीना हो गया, बहुत टाइम हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लोगों को फैसला सुना दिया जाए। और सर्वे नंबर 110 का कुछ हिस्सा मैं इस इलाके की आवाम से कहना चाहूंगा, जो खाली प्लाट है किसी को कब्जा करने देने का नहीं। अगर उस पर कब्जा हो गया, अगर वो सामने वाले ने वो बेच डाला थर्ड पार्टी को, तो उसके बाद तुमको दूसरी जगह नहीं मिल सकती। इसके लिए कितना भी बड़ा महारथी आए, शहर का कितना भी बड़ा दादा आए, किसी को कब्जा करने देना नहीं। अगर वो कब्जा करने आए तो आप मुझको बुलाओ, मैं आने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन वो मसला हम लोग हल करके इंशाल्लाह रहेंगे। रियाज अली साहब ने भी बहुत कुछ कहा, सब लोगों ने कहा। मैं बार बार बोलकर ज्यादा वक्त जाया करना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी बात तो रहेगा, इनके साथ जो पैनल के अंदर आए, एक कॉर्पोरेटर लेडीज, बिचारों का कारखाना भी इलेक्शन चल रहा था कॉर्पोरेशन का, उस वक्त तो खरीदी ले ली गई।
नाम पे कर लिया गया, मैं नाम नहीं लूंगा, बोले कारखाना नाम पे कर। जब इलेक्शन लड़ हमारे साथ, बेचारे ने कारखाना नाम पे कर दिया और ऐसी कसम खाई गई, मैं मेरी जबान से नहीं बोल सकता कि बस इलेक्शन होगा, मेरी इसकी कसम, मेरी उसकी कसम, मैं जबान से नहीं बोलना चाहता कि इलेक्शन होगा, कारपोरेशन का देखो खरीदी दे दूंगा। 5 साल गुजर गए, आज तक खरीदी नहीं दी गई और अब यह दबाव बनाया जा रहा कि तू इलेक्शन लड़ मत, मेरा इलेक्शन लड़ना, मैं चून के आऊंगा तो फिर खरीदी पलटाऊंगा। इतनी खराब बात है। एक साल भी स्टैंडिंग कमेटी में उनके पैनल के दोनों कारपोरेटर को, लेडीज कारपोरेटरों को 1 साल भी स्टैंडिंग का मेंबर नहीं बनाया गया, उनका बजट का हक मार लिया गया, उनके साथ भी जुल्म किया गया। ना 18 नंबर पैनल के माइंड का एक कारपोरेटर का बाहर का, ना उसको भी हक नहीं दिया गया, उसका भी हक मार लिया गया। उनके नाम का भी फंड जो आता था पैसा रोड गटर बनाने के लिए, उसके ऊपर भी दबाव बनाकर हक मार दिया गया। अब तो फैसला आने वाले दिनों के अंदर आपको करना है। पिछले कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर जो हुआ हम उसको भूल गए।